चंद्रमा का रहस्य अब खुलने वाला है। क्या नासा से पहले चंद्रमा पर भारत खोलेगा इंसानी जिंदगी का रास्ता? जो पूरी दुनिया ना कर सकी अब वो करेगा चंद्रयान 3। क्या चांद पर इंसानी घर का सपना पूरा करेगा चंद्रयान 3? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और अब चंद्रयान 3 और चांद के बीच की दूरी महज कुछ घंटों की रह गई है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के चांद की उत्तरी ध्रुव की सतह पर 23 अगस्त की शाम के करीब 6 बजे लैंड करेगा। फिर आगाज होगा भारत के अंतरिक्ष यात्रा के सुनहरे दौर का और चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश का। तो आइए जानते हैं इन 10 बिंदुओं में क्यों खास है ये चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 अपने आखिरी चरण में है। दूसरी ओर अंतिम डिबूस्टिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब लैंडर मॉड्यूल विक्रम की आंतरिक जांच की जाएगी। फिर दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य निकलने का इंतजार किया जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त को भारत पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से पर लैंडिंग करेगा। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 भारत ने लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि उसके लैंडर विक्रम से उसका संपर्क टूट गया था। तब चांद से चंद्रयान 2 की दूरी सिर्फ 2.1 किलोमीटर ही बची थी। चंद्रयान 3 को भी चंद्रयान 2 के रास्ते ही भेजा गया है, लेकिन लैंडिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए कुल 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह चंद्रयान 2 में लगे बजट से 30% से भी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में घूम रहा है और वह कामयाब है। इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं हुआ है, जिससे मिशन में कुल खर्च पहले से कम हो गया है और लैंडर रोवर से संपर्क साधने का यह दूसरा माध्यम भी बन गया है। चंद्रयान 3 का कुल भार 3900 किलोग्राम है। इसमें केवल प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम है। वहीं लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है। चूंकि रोवर लैंडर के भीतर ही होता है, इसीलिए इसमें रोवर का वजन भी शामिल है। अलग से बात करें तो रोवर का वजन सिर्फ 26 किलोग्राम है। तो ये तो रही चंद्रयान 3 की बनावट और उस पर हुए खर्च से जुड़ी बातें। अब हम आपको बताते हैं सफल होने पर क्या होगा फायदा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की काफी कम जानकारियां दुनिया के पास है। इस मिशन से दक्षिणी ध्रुव की कई अहम जानकारियां भारत को हाथ लग सकती है। दक्षिणी ध्रुव में ज्यादातर समय छाया रहती है। इस क्षेत्र का तापमान बहुत कम रहता है। तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी भी हो सकती है। इस मिशन के जरिए भारत दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी का केमिकल विश्लेषण के साथ चांद पर मौजूद चट्टानों की स्टडी भी करेगा, जिससे चंद्रमा के वातावरण की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी, जिससे पता चलेगा कि वहां पर इंसानी जिंदगी संभव है या नहीं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के इतिहास और भूविज्ञान की काफी जानकारी मिल सकेगी, जो चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए उपयोगी होगा। यह मिशन न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी, बल्कि हमारे देश में रोजगार के कई अवसर भी खोलने में मदद करेगी। दरअसल आज के समय अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टर काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता प्राइवेट इन्वेस्टर को इसरो के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी 10 बड़ी बातें। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।